सिर पर हाथ लगाया, प्रार्थना के बोल दोहराए और दावा बड़ी से बड़ी बीमारी के छू मंतर होने का। खुदा कर देता अगर हमारा विश्वास हो खुदा पर। यह दरबार है पादरी यूसुफ का, जहां यीशु मसीह की प्रतिमा के ठीक नीचे सोफे पर बैठे ये पादरी यूसुफ के पिता हैं और बगल की गद्दी पर बैठे खुद पादरी यूसुफ प्रार्थना कर रहे हैं। दरबार में महिलाओं, बुजुर्ग और बच्चों की मौजूदगी है। न्यूज नेशन की खास मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल के तहत हमारी टीम आज पहुंची है पंजाब के जालंधर में, जहां पादरी यूसुफ इसी तरह दरबार लगाते हैं और चुटकियों में लोगों की असाध्य बीमारी का इलाज करने का दावा करते हैं। दोस्तों जय मसीह की। आज की इस वीडियो में फिर से मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो कि पंजाब जालंधर का है और वहां पर एक मीडिया की टीम पहुंचती है और किस प्रकार से ये लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में इनको पूछते हैं कि आखिर तुम जो चमत्कार करते हो किसके दावे पर करते हो, क्यों करते हो, कैसे करते हो, कहीं ये पाखंड तो नहीं है। देन ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिल्कुल भी दोस्तों आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि लोग जान सकें कि आखिर जो मसीहत का विश्वास है वो किसके ऊपर है और जो कैथोलिक लोग हैं मसीहत के अंदर उनका विश्वास क्या है और वो क्यों माता मरियम के ऊपर विश्वास करते, क्या उनका विश्वास है, आप लोगों को इस वीडियो पे देखने को मिलेगा। देन प्लीज़ भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। आइए इस वीडियो को हम ध्यान से देखते हैं। इससे पहले कि आपको बताएं कि पादरी यूसुफ के दरबार में लोगों को प्रार्थना से कितनी राहत मिली है, पहले आपको बताते हैं कि पादरी यूसुफ हैं कौन और कैसे वो अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़े। के अंदर मेरे लीवर के अंदर बहुत प्रॉब्लम थी। खुदाबंद यीशु मसीह ने मुझे आवाज़ देकर खड़ा किया पवित्र आत्मा के ज़रिए, जिसे होली स्पिरिट बोलते हैं। हमारे चर्च में यहाँ पर सब खुदा पर विश्वास करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं और जब हीलिंग वर्शिप के दौरान जैसे आराधना के दौरान आती है, पवित्र आत्मा इन्हें टच करता है और उसके द्वारा इनकी ज़िंदगी में काम होता है। कभी कनाडा के लिए पादरी यूसुफ का वीजा रद्द हो गया था, इसके बाद वो अध्यात्म की ओर कैसे आगे बढ़े, इसे लेकर भी पादरी यूसुफ एक कहानी बयां करते हैं। कनाडा का लगवाया था वीज़ा, लेकिन मेरी रिफ्यूज़ आ गई। उसके दौरान मैं डिप्रेशन में था, टेंशन में था और मैं सोच रहा था कि ट्रेन के नीचे आ जाऊँ। लेकिन मैं सो रहा था उस दिन जब मुझे एक आवाज़ पई, उठ मेरे काम कर, उठ मेरे काम कर। उसके बाद जब मैं सुबह मॉर्निंग के दौरान जब मैं उठा तो मुझे ऐसा फील हुआ है कि मेरे अंदर कुछ है। पादरी यूसुफ अध्यात्म से अपने कनेक्शन की यही कहानी बताते हैं, लेकिन दावा है कि वो मेडिटेशन हीलिंग के जरिए लोगों की बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज कर देते हैं। दावा है कि पादरी यूसुफ दिमागी रोग का इलाज, हार्निया का इलाज, भूत प्रेत का साया भगाने के अलावा असाध्य रोगों का इलाज भी करते हैं। पादरी यूसुफ का दावा है कि उनका प्रभु यीशु से सीधा कनेक्शन है और उनकी प्रार्थना से लोग ठीक हो जाते हैं। हर तरह की इन्फेक्शन इस बच्ची की बॉडी के अंदर कैंसल करता हाँ, हर दुष्ट की चाल ब्रेक करता हाँ। मेरे खुदाबंद आने वाले समय के दौरान प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा प्रभु मैं कहता हाँ। पादरी यूसुफ अपने दरबार में आने वाले भक्तों का कुछ इस तरह से इलाज करते हैं। परमेश्वर इन्हां दे घरां दे विचों हर दुष्ट दीयां चालां फेल करदा यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम दे। सिर पर हाथ लगाते हैं और प्रार्थना के जरिए राहत दिलाने का दावा करते हैं। हमारे चर्च में ये सिस्टर मंजीत है, इनके सिर की प्रॉब्लम थी काफ़ी, खुदा ने इन्हें हील किया और अच्छा किया। और सिस्टर ज्योति है हमारे यहाँ पर, उनके बेटे के में हरनियाँ थी, खुदा ने उसे चंगा किया। आप पूछ सकते हैं इससे। पादरी यूसुफ के दावों का सच जानने के लिए जब हम उनके दरबार में आने वाली इन दोनों महिलाओं से उनके अनुभवों के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या कहा, अब ये भी देखिए। मेरे को सर की प्रॉब्लम सी। सर की प्रॉब्लम? हाँ जी। क्या था? सर्वाइकल सी। सर्वाइकल इशू था। क्या हुआ उसके बाद जब यहाँ पर डॉक्टर को आपने दिखाया था? हाँ जी, पहले डॉक्टर को दिखाया, बाद में पास्टर जी को बोला। डॉक्टर से सही हुए या नहीं हुए? नहीं, उन्होंने भी दवाई दी। फिर मैं पास्टर जी ने बोलिया, पास्टर जी मैनू प्रॉब्लम नहीं हट रही है तो इन्हों को मैं प्रार्थना करानी रही, रात दिन प्रार्थना कराते रहे सी। तो फिर असी मेडिकल कराया, फिर वो कहते बिल्कुल सही है। 2 मंथ का था ये, तब इसको ना हर्निया हो गई थी। तो मैंने डॉक्टर से इलाज तो वैसे बहुत करवाया, दवाई वगैरह भी दी, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। और मैं पास्टर जी से रोज़ प्रेयर करवाती थी, मुझे विश्वास था कि प्रभु ज़रूर चंगा करेगा। मैं इसे हॉस्पिटल में लेके गई, इसका ऑपरेट था, वो ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, लेकिन प्रभु के इतना चमत्कार बड़ा हुआ कि ऑपरेशन थिएटर से ऐसे ही बाहर आ गया। जी वो कह रहे थे कि ऑपरेशन नहीं हो सकता इसका। तो जब बाहर आए तो ये बच्चा बिल्कुल ठीक था, नॉर्मल था, बिल्कुल। एक स्वेलिंग थी बाथरूम वाली जगह, वो बिल्कुल भी नहीं थी। मैं पास्टर जी से लगातार प्रेयर करवाती रही। भक्तों का यही भरोसा उन्हें पादरी यूसुफ के दरबार में खींच लाता है।
पादरी यूसुफ के दरबार में आने वाले अब इन बुजुर्गों से उनके अनुभव के बारे में सुनिए। क्या पिछले हफ्ते मेरा से बेगवाल से आ रहा था, मेरा स्कूटर का टायर पाट गया, पटाखा चल गया, जब परमेश्वर ने मेरे को संभाल के रखा। हुण परसों मेरे को एक्सीडेंट होया, मेरे विच गड्डी मारी, तब भी मेरे को परमेश्वर ने संभाला। तो यहाँ पर आप देखिए बड़ी संख्या में जो लोग आते हैं उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचा यहाँ पर आने के बाद, ऐसा दावा किया जाता है। दरअसल पादरी यूसुफ के पिता भी बीते 35 वर्षों से इस इलाके में लोगों को प्रार्थना के जरिए राहत दिलाने का दावा करते हैं। यूसुफ भी अपने पिता के साथ ही दरबार लगाते हैं। कम 150-200 कम से कम हुए इधर। पादरी यूसुफ के दावों की हकीकत क्या है? क्या वाकई प्रार्थना के जरिए असाध्य रोगों का इलाज मुमकिन है? विज्ञान और चमत्कार के दावों के बीच अब तक की छिड़ी सबसे बड़ी बहस की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन ने पादरी यूसुफ और उनके पिता को अपने दावों को साबित करने का मौका दिया। क्या पादरी यूसुफ और उनके पिता बलकार मसीह अपने दावों को सिद्ध कर पाएंगे? आगे देखिए। बहुत कुछ आपने जान लिया, चमत्कार क्या होता है और इनके दावों में कितनी सत्यता है। अब इनके जुबान से ही हम सुनेंगे। हमारे साथ ये खुद जुड़ चुके हैं, हमारे साथ पास्टर यूसुफ जुड़ चुके हैं और पास्टर यूसुफ के साथ पास्टर बलकार मस्सी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का न्यूज़ नेशन पर। सबसे पहले पास्टर यूसुफ, मैं आपसे बात करूंगा और मैं जानना चाहूंगा कि सन ऑफ गॉड क्या है और आप क्या करते हैं? हाँ जी, हेलो जी। सबसे पहले तो सर मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ के बारे में, कि जैसे मैं भी थोड़ा मसीह में नहीं था, पाप में था, बुराई में था, और खुदा ने, जीसस ने मुझे चुना और मेरी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे काम किए, इसलिए मैं खुदा को महिमा देता हूँ और खुदा के ही नाम को बोलता हूँ। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ जीसस के बारे में। जब देहधारी होकर आया और बहुत चमत्कार किए उन्होंने, उसके बाद वो तीसरे दिन जिंदा हुए, जब क्रूस पर चढ़ाए गए और तीसरे दिन जिंदा हुए, और वो जिंदा है। इसी बात पर हमें विश्वास है कि खुदाबंद यीशु मसीह आज भी जिंदा है। और जो चमत्कार की बात कर रहे हैं, चमत्कार होते हैं अगर हमारा विश्वास पक्का है खुदा पर, हमारा ईमान पक्का है खुदा पर, तो सचमुच चमत्कार होता है। क्योंकि पवित्र बाइबल में वर्ष लिखा हुआ है कि जो कोई मेरे पर विश्वास करता है उसके लिए मैं सब कुछ करने की ताकत रखता हूँ। और पवित्र बाइबल में ये भी लिखा है कि वो धर्मजात नहीं, जीवन को बदलता है। इसलिए मेरा जीवन बदला, मेरी ज़िंदगी बदली और आज मैं सेवकाई कर रहा हूँ, खिदमत कर रहा हूँ खुदाबंद यीशु मसीह के नाम की। अच्छा, तो चर्च में जो लोग जाके प्रे करते हैं, क्या वो विश्वास कम लेके जाते हैं? क्या जो आपके पास आते हैं बहुत ज़्यादा विश्वास लेकर आते हैं और वो आपके पास आके हील हो जाते हैं? नहीं सर, उनका विश्वास होता है प्रार्थना पर, उस विजन पर, उस खुदा पर, इसलिए वो चर्च में आते हैं। आप समझे नहीं या मैं फिर से समझाऊं? मैं बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। चर्च में जाकर प्रे करने पर क्या विश्वास कम हो जाता है? जो आप लोगों के पास आकर लोग रिलीफ पाते हैं, क्या चर्च से ज़्यादा आप लोगों के प्रेयर में शक्ति है? नहीं सर, नहीं सर, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। जब अपना मैंने आपको पहले ही बोला कि मैंने अपना आप खुदा को दे दिया, प्रभु को दे दिए। जो चर्च में आते हैं उनका भी विश्वास वही होता है जो हम पवित्र बाइबल के अकॉर्डिंग उन्हें समझाते हैं, बोलते हैं, इसी के द्वारा वो तो काम मतलब मैं करता है अगर खुदा। आपकी बात को समझूं तो जो चर्च में बैठा फादर है, वो फादर आपके इतना नॉलेजेबल नहीं है या फिर उसने अपने आप को उतना समर्पित गॉड के प्रति नहीं किया, इसलिए फादर जो है सिर्फ प्रे कर पाते हैं और आप हील कर देते हैं। सर मैं किसी को जज नहीं करता, मैं अपने चर्च की बात नहीं, आपके जरिए बहुत लोग जज होते हैं, इसलिए आपको जज करना जरूरी है। और आप जज क्यों नहीं कर रहे हैं, ये मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि आप अपने हाथों से, अपने प्रेयर से लोगों को हील कर देते हैं, ठीक कर देते हैं, और एक फादर जो बैठा होता है कैथोलिक समाज का रिप्रेजेंटेटिव चर्च में, वो सिर्फ प्रे करता है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लगातार इस वीडियो पर बने हुए हैं और जो ये पादरी को जो सवाल पूछ रहा है मीडिया वाला, किस प्रकार से पादरी लोग प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में इन बातों का जवाब दे रहे हैं और कुछ बातें निकल कर सामने आ रही है जो कि इस वीडियो के एंड में हम लोग करने वाले हैं। देन प्लीज़ इस वीडियो पर बने रहना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपनी राय जरूर इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि लोग सच्चाई को जान सकें, क्योंकि सच्चाई जानना ही
लोगों को जीवन बचा सकता है। बिना सच्चाई के लोग नष्ट होंगे और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। आइए देखते हैं। सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल के जो सिद्धांत है, जो बाइबल में लिखा हुआ है, मैं वो बोल रहा हूँ जो बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह एक पुत्र बनकर आए। हम उस यीशु मसीह को पुकारते हैं और उसके द्वारा पवित्र आपके बाइबल के किसी स्टेटमेंट से, किसी लाइन से अपने आप को ना ही अलग कर रहा हूँ, ना ही उससे अलग कोई प्रश्न पूछ रहा हूँ। आप मेरे सवाल को फिर से सुनिए और आप एक पवित्र ग्रंथ या किताब को हाथ में लेकर जो बोल रहे हैं, मेरा सवाल उससे नहीं है, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आप अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव बता रहे हैं, आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना अभी उसका। तो आपके बाइबल में ये कहीं नहीं लिखा है कि चंगाई सभा लगेगा। आपके बाइबल में कहीं लिखा है क्या चंगाई सभा का जिक्र है क्या? जरा बताइए मुझे। नहीं सर, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, आप क्या बोल रहे हैं आपको खुद नहीं पता चल पा रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, आपकी मदद कर रहा हूँ मैं आपकी मदद कर रहा हूँ यूसुफ जी, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ इस सहयोग के साथ। आप बताइए, बाइबल को बार बार आप कोट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। देखिए, या तो धार्मिक किताबों को बीच में मत लाइए, आप जिसका रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं उस पर आप खुद अपनी बात कीजिए, आप क्या करते हैं। इसलिए मैंने शुरुआत से पूछा आप क्या करते हैं, अब फिर मैं पूछ रहा हूं, बाइबल को आपने कोट किया तो बाइबल में कहां चंगाई सभा लिखा है, मुझे ये बता दीजिए, ये बता दीजिए। मेरे पास फादर यहां गेस्ट के तौर पे भी हैं, मैं उनसे भी पूछ लूंगा। ओके, आप मेरे बारे में पूछ रहे हैं ना? अभी तो मेरा सवाल कुछ और था। हेलो, अभी मेरा सवाल कुछ और था, मुझे यह बता दीजिए चंगाई सभा कहां लिखा हुआ है बाइबल में। आपने बाइबल का कोट 4 बार किया अभी तक, मैं एक सवाल बाइबल से जुड़ा ही पूछ रहा हूं, बाइबल में कहां चंगाई सभा के बारे में जिक्र है, मुझे वो लाइन कोट करके बता दीजिए। मदद करूं मैं आपके साथ जो बैठे उनसे पूछूं, उनसे पूछ लेता हूं। मस्सी साहब आप ही बता दीजिए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। हाँ जी, हाँ जी। मैं पास्टर बलकार यहाँ का सीनियर पास्टर हूँ जी। ये बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, सबसे पहले उसने लिखा कि जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा वो बचाया जाएगा। मरकुस की अंजील 15 अध्याय उसकी 16 आयत में आओ वो रोगियों पे हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे। और 6 दिन काम करना है, 7वां दिन और संगति करना है, हफ्ते के पहले दिन इकट्ठे होना है, वो चंगाई सभा। अच्छा, तो फिर चर्च क्या है? की सभा करता चर्च क्या है पास्टर साहब? एक चर्च दिन क्या में चंगाई की सभा इकट्ठा होना, तो वो चर्च क्या है? फिर चर्च में लोग क्यों इकट्ठे होते हैं? चर्च कलीसिया है, चर्च कलीसिया है, चर्च का मीनिंग कलीसिया। लेकिन आपको मेरे से ज्यादा इस बात की भी जानकारी होगी कि कैथोलिक चर्च आप जो कर रहे हैं उसको मान्यता नहीं देता है, क्या ये बात आप जानते हैं? उनको मैं ये नहीं कह सकता, मैं किसी को ये रिजेक्ट नहीं कर सकता हूं। नहीं सर, आप रिजेक्ट करने वाले कोई नहीं है। मेरे पॉइंट को बड़ा क्लियर समझिए। यू आर नॉट अ गॉड, यू आर नॉट अ गॉड। और मेरे लिए आप अगर खुदा के नुमाइंदे भी हैं तो मैं आपसे पूछूंगा। खुदा के नुमाइंदे से इतना तो मैं पूछने का अधिकार रखता हूं कि जरा मुझे बता दीजिए, जिस क्रिश्चियन धर्म को आप फॉलो करते हैं, जिसका रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं, उस क्रिश्चियन धर्म में कैथोलिक समाज के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिन्हें फादर, बिशप कहा जाता है, प्रीस्ट कहा जाता है, उनको उनके हिसाब से ये चंगाई सभा को वो मान्यता नहीं देते हैं, जिसको आप अभी रिप्रेजेंटेशन में बाइबल को कोट करते हुए चंगाई सभा कह दिया आपने, जबकि वो चंगाई सभा नहीं, वो चर्च में आकर प्रे करने की बात थी। हाँ जी, वो ऐसे वो ही बोल रहा हूं मैं। हमारे पास बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं, यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय वो 21 उसकी 17 आयत में लिखा, मैं जावांगा फिर पवित्र आत्मा आएगा, जो पवित्र आत्मा के द्वारा आप लोग सामर्थ पाएंगे, जिस रोगी पे हाथ रखेंगे वो चंगा हो जाएगा। कैथलिक इस बातों पे विश्वास नहीं करती, वो मरियम पे विश्वास करती है, मरियम से दुआ करती, मरियम हमारी सिफारिश करे तो वो यीशु के सामने, ये उनकी कह सकते हैं, ये उनका अच्छा किया आपने कि आपने एक डिफरेंस जो है अपनी कम्युनिटी में ही खुद खोल कर रख दिया। ये बात अच्छा किया कि
क्रिश्चियन धर्म में कैथोलिक जो है उनका रिप्रेजेंटेशन अलग हो गया और आपका रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मैं आप लोगों ने इस वीडियो को यहां तक देखा है और आप लोगों ने आखिर में इस वीडियो के एंड में कुछ बातें सुनी होगी कि ये जो न्यूज़ वाला है इस पादरी को ये पूछता है कि जो कैथोलिक वाले हैं वो क्यों ये चमत्कार नहीं करते, क्यों चमत्कारों का दावा नहीं करते। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा, अपने चेलों को जब भेजा तो प्रभु ने कहा कि जाओ बीमारों को चंगा करो और जो विश्वास करे उनको बपतिस्मा दो। मतलब प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है कि तुम बीमारों के ऊपर हाथ रखोगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। विश्वास के द्वारा ये सब कुछ हो सकता है और प्रभु यीशु मसीह ने ये करके दिखाया। और बात रही कैथोलिक वाले की, कैथोलिक क्या करते हैं कि ये माता मरियम के ऊपर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह को जन्म देने वाली थी उसके ऊपर विश्वास करते हैं और ये उसी से प्रार्थना करते हैं। लेकिन जो पेंटिकोस्टल जो चर्च वाले हैं, जो अन्य जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, ये केवल यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं। और निश्चय प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बाइबल भी यही कहती है कि जब हम यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे तो निश्चय परमेश्वर हमें उसका प्रतिफल देगा, हमारी प्रार्थना का उत्तर आएगा। बस इतना ही डिफरेंट है। आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखे होंगे पूरा और ज़रूर आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया होगा। अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए प्रभु आप सभी को आशीष दे।